हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सहकार मित्र योजना को लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह इंटर्नशिप योजना है। इसके तहत कृषि एवं विषय संबंधित क्षेत्रों और आईटी जैसे विषयों के प्रोफेशनल स्नातक कर सकेंगे। तो अब हम बात करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 17 जून। इससे रिलेटेड करंट अफेयर के बाद हम देखते हैं आज। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों के लिए फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, सी मोहित मेहता, डी अमित शाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा कोविड-19 लोक शिकायत पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के पास लोगों ने कोरोना वायरस से संबंधित 1.28 लाख शिकायत दर्ज कर दी गई है। फीडबैक कॉल सेंटर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और शिकायतों विभाग द्वारा संचालित किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 13 जून, बी 14 जून, सी 15 जून, डी 16 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 16 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 के इस दिवस की थीम बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस है। इस दिन दुनिया के अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन के बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने अपने सैलरी खाताधारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की है? तो ऑप्शन है ए SBI बैंक, बी HDFC बैंक, सी ICICI बैंक, डी IDBI बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ICICI बैंक। ICICI बैंक के लिए अपने सैलरी खाताधारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की है। यह एक प्रकार की ऋण सुविधा है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर ग्राहक तुरंत ऋण सुविधा की मंजूरी ले सकते हैं। इसके लिए बैंक रेट सैलरी की 3 गुना क्रेडिट कार्ड बीमा प्रदान कर रहा है। तो ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाल ही में क्वालिटी NZ कुलिनरी कप 2020 अवार्ड किसने जीता है? तो ऑप्शन है ए संजय कोठारी, बी शेफ अंगद सिंह राणा, सी तुषार मेहता, डी शोभा शेखर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शेफ अंगद सिंह राणा। शेफ अंगद सिंह राणा को क्वालिटी NZ कुलिनरी कप 2020 अवार्ड जीता है। यह न्यूजीलैंड की भारत में आयोजित पहली वर्चुअल से प्रतियोगिता थी। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी। साथ ही इसने एक और अवार्ड जीता है जिसका नाम है सी फूड चैलेंज। तो इन्होंने 2 अवार्ड जीता है, दोनों याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5,
हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन है ए धर्मेंद्र प्रधान, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी नरेंद्र मोदी, डी प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा भारत का पहला ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया है। यह प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाएगा। तो डॉक्टर धर्मेंद्र को भारत का पहला ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस का शुभारंभ किया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसके द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन है ए गूगल पे, बी एयरटेल पेमेंट बैंक, सी पेटीएम पेमेंट बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के यानी MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की गई है। भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं और जो भारत की GDP का 29% हिस्सा हैं। तो अब हम जान लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और MD एंड CEO हैं अनुव्रत विश्वास और इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। तो अब अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में हिमा दास का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन है ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी असम, डी गोवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी असम। असम सरकार ने हिमा दास का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। हिमा दास 2018 में फिनलैंड में हुई अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीती थी। वे टैंक इवेंट में ऐसा करने वाली देश की पहली एथलीट बनी थी। उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। 20 साल की एथलीट हिमा दास के अलावा क्रिकेटर रोहित शर्मा, जेवलिन थ्रो यानी अन्य खिलाड़ी को भी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किसके द्वारा मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी शुरू की गई है? तो ऑप्शन है RBI, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी ICICI, डी EPFO। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी EPFO। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO, इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी शुरू की गई हैं। तो विभिन्न स्थानों से दावा निपटाने करने की सुविधा के तहत भविष्य निधि पेंशन, आंशिक निकासी और दवाओं को हस्तांतरण दवाओं के कवर किया जाएगा। तो रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाली संस्था ने क्लेम निपटाने के लिए भौगोलिक क्षेत्राधिकार भी मौजूद व्यवस्था में बदल दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई हैं? तो ऑप्शन है ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी जर्मनी, डी इजराइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह अमेरिका में सबसे बड़ी हिंदू भगवान की प्रतिमा है। इसका निर्माण काले ग्रेनाइट से किया गया है। 30,000 kg वजन की यह प्रतिमा 1 साल में पूरी हुई है। तो अब हम जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस मंत्री के द्वारा जर्मी बांड डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है ए रमेश पोखरियाल, बी जी किशन रेड्डी, सी रविशंकर प्रसाद, डी राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी। केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा जर्मी बांड डिवाइस नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणु को मारने की क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों और अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने वाली सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैंक डिवाइस लॉन्च किया है। तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हाल ही में किस अभिनेता को बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए पंकज त्रिपाठी, बी अमिताभ बच्चन, सी सुनील शेट्टी, डी अक्षय कुमार। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।